बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक व पूर्णांक हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं तो देख लीजिए। एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। मुख्य रूप से तीन ही बहुपद होते हैं। अब आगे अगर उसकी घात बढ़ाती दी जाए, अगर चर संख्या की घात बढ़ा दी जाए, अगर 4 कर दी जाए तो चतुर्थ घात हो जाएगा, पंच घात हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो मुख्य रूप से तीन बहुपद होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। सिंपल सा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद चर की घात एक हो। चर की घात इसमें क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 4x+5 या फिर 5x या 2x, इन सब में क्या है, चर की घात कितनी है, एक है, कुछ नहीं है तो मतलब एक है। ठीक है, और दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उदाहरण 4x² + 5x+3, इसमें क्या है, चर की घात कितनी है, 2 है। ऐसे ही त्रिघात बहुपद होता है जिसमें जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। उसका उदाहरण ऐसे ही डेफिनेशन त्रिघात बहुपद का लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात, वहां पे 3 लगा देंगे ऐसे डेफिनेशन में, और उसका उदाहरण देख लो। तीन एक्स घाते 3 + 4x² + 5x+2, ऐसे क्या होंगे, ये त्रिघात बहुपद होगी जिसमें चर की घात की क्या होनी चाहिए, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन सब के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। इन सब में इन चित्रों की देख करके हमको शून्यक बताने हैं कि इनमें कितने शून्यक हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है, 2 नंबर का। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। पहला ऐसे चित्र बना हुआ है, ये हो गया y अक्ष और ये x अक्ष, और ये मूल बिंदु, और दूसरा कुछ इस प्रकार से बना है।
कुछ इस प्रकार से तीसरा है और ये चौथा है। इन सब में से हमको शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की संख्या इन चित्रों में से देख के कैसे बताते हैं, यक्स अक्ष पे जो भी रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उसमें शून्यकों की उतनी संख्या होती है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष है, इसमें कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसकी शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, शून्य या फिर 0, ठीक है। और इसमें शून्यकों की संख्या एक बार प्रतिच्छेद करेगी एक्स अक्ष पे तो शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसमें 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 3, इसमें 2 है, 2 जगह पे प्रतिशत करा एक्स अक्ष को, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इसमें 2 हो गई। इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा और छठवां में दिया है। पांचवा में चित्र ऐसे बना हुआ है, कुछ इसी प्रकार का है। इसमें 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या इसकी हो जाएगी 4। और छठवां में क्या है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 2 जगह नहीं, नीचे नहीं काटा हुआ है, यहाँ पे 1 है 2 है और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। बस इतना ही था 2.1 में। अब आते हैं 2.2।